हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है और टुडे मैं डिस्कस करूंगा कि कॉन्टेक्टर का क्या यूज़ होता है और हम लोग कॉन्टेक्टर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन सारे बातों में। तो ये देखिए, जैसे एल का कॉन्टेक्टर, ये लार्जर एंड टर्बो कंपनी का कॉन्टेक्टर है। ये एक 3 फेज़ कॉन्टेक्टर है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका एम्पियर दिया हुआ है MNX 18, मतलब कि इसका मैक्सिमम जो करंट फ्लोइंग है वो 18 एम्पियर तक इसमें करंट फ्लो होगा। तो हम लोग कॉन्टेक्टर का यूज़ क्यों करते हैं? कॉन्टेक्टर का यूज़ जो होता है वो मैक्सिमम इंडस्ट्री में होता है, हाई पावर सर्किट के लिए। ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग MCB भी लगा के पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन होता है कि जैसे कि हम लोग को एज़ पर यूज़, जब हमको यूज़ कराना हो तब ही हम इसको पावर सप्लाई देंगे और ये तभी कोई भी चीज़ को आउटपुट कराएगा। इसमें एक कोयल होता है, ठीक है। जैसे MCB में कोयल नहीं होता है, उसको हम लोग ऑन कर दिए, उसके बाद ये पावर सप्लाई देने के बाद कोई भी मोटर हुआ, हीटर हुआ, उसको चालू करता है। ये भी सेम है, बट इसमें क्या है, देखिए ये रेड येलो ब्लू 3 वायर इनपुट में गया है और 3 आउटपुट में चला गया है। ये क्या सिंपल फंडा है, 3 वायर क्या करना है, इनपुट में देना है, 3 वायर आउटपुट में देना है। ये 415 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है, 3 फेज़। और इसको अगर हमको इस समय क्या होगा, इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं होगा, कोई भी पावर सप्लाई इसमें अभी नहीं होगा। पावर सप्लाई जो होगा वो कब होगा, जब इसको हम लोग कॉयल को वोल्टेज सप्लाई करेंगे। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉयल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉयल होता है कि जैसे ये है 240 वोल्ट का कॉयल है इसके अंदर। उसमें जब हम 240 वोल्ट को इसको सप्लाई देंगे तब क्या होगा, कॉयल एनर्जाइज हो जाएगा। तो कॉयल एनर्जाइज होने के बाद ये क्या करेगा, ये देखिए प्लास्टिक का जो LNT लिखा हुआ है उसके बगल में एक ब्लू कलर का जो सिंबल है, वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक कॉयल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो क्या हो जाएगा, अंदर अंदर वो दबा जाएगा। उसके बाद दबाने के बाद वो क्या होगा, पावर सर्किट को कंप्लीट करके पावर को ट्रांसफ़र करेगा। कब करेगा, जब हमको उसको कॉयल में सप्लाई मिलेगा। तो इस LNT का जो ये है कॉन्टेक्टर, उसमें 2 ऑप्शन रहता है, A1 और A2। ऊपर में भी रहता है और नीचे में भी रहता है। एक में पॉजिटिव और एक तो में नेगेटिव सप्लाई हमको क्या करना है, देना है। क्यों देना है? उसको कॉयल को एनर्जाइज करने के लिए। क्यों देना है? कॉयल को एनर्जाइज करने के लिए। जब ये कॉयल एनर्जाइज हो जाएगा तब ये सर्किट को कंप्लीट करेगा, मतलब मैग्नेटिक कॉयल टान लेगा। उस समय क्या करेगा, ये पावर को सप्लाई कर देगा। किसी भी मोटर में अगर कनेक्टेड है तो मोटर को सप्लाई देगा, हीटर में कनेक्टेड है तो हीटर में सप्लाई देगा, किसी भी चीज़ जहाँ को हमको यूज़ करना है। अब ये जो कॉयल है, ये जो कॉयल को हम लोग अब ऑटोमेटेड करते हैं, जैसे कि NONC की। जैसे कि मान लीजिए कोई कंडीशन हम इसमें देते हैं कि ये स्विच ऑन होगा या ये टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद ये NONC का कंसेप्ट है कि जब तब जाके ये क्या करेगा, हीटर चालू होगा। तो क्या क्या सिंपली कि जैसे कि हम लोग 24 वोल्ट का जो सप्लाई ले रहे हैं ना, 240 वोल्ट का जो सप्लाई है कोयल का, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी रिले के थ्रू ले लेंगे। किसके थ्रू लेंगे? रिले के थ्रू या किसी सेंसर के थ्रू। सेंसर में जैसे क्या हो गया, सेंसर में कोई भी अगर मान लीजिए इनपुट आ रहा है तो वो डिटेक्ट कर लिया, कोई भी सेंसर है जैसे, तो सेंसर डिटेक्ट किया, वो क्या करेगा, एक वोल्टेज सप्लाई देगा। वो वोल्टेज क्या करेगा, हम लोग रिले में दे देंगे। रिले से लेने के बाद NONC से एनो के थ्रू लेके उसको क्या दे देंगे हम लोग 240 वोल्ट में। जब ये क्या होगा, जो वो सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद ये क्या करेगा, एक पावर सप्लाई देगा, तब जाके कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टेक्टर ऑन हो जाने के बाद ये पावर सप्लाई या सर्किट को कंप्लीट करेगा। जनरली क्या है, कॉन्टेक्टर में हमको एक कॉयल होता है और 3 फेज लाइन आउटपुट या इनपुट, या यहाँ पर हम लोग सिंगल फेज भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, सिंगल फेज में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसे वायर जाएगा। जैसे रेड येलो ब्लू है ना, 3 यहाँ पे 3 फेज के लिए, वहाँ पे सिंगल फेज के लिए 2 वायर जाएगा। यहाँ पे DC कॉन्टेक्टर भी होता है, तो DC कॉन्टेक्टर में क्या 2 वायर ही जाएगा, लेकिन जो कॉयल का फंडा है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जब कॉयल एनर्जाइज होगा तभी पावर सप्लाई जाएगा, और जब कॉयल एनर्जाइज नहीं होगा तब पावर सप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है, ये था कॉन्टेक्टर का कंसेप्ट। कॉन्टेक्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये क्या है, इसको हम लोग को लेने से पहले 2-3 चीज़ देखना पड़ता है कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे MNX का मतलब 18 एम्पियर और इसका 415 वोल्ट सप्लाई है। ये 3 फेज़ कॉन्टेक्टर है, ये 3 फेज़ कॉन्टेक्टर है। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।